हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप लिंक्डइन को यूज़ करके ले ऑफ में भी अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं और कैसे लिंक्डइन कितना इंपॉर्टेंट है आपकी करियर के लिए और कैसे आपका करियर को 10x स्पीड से इंक्रीज कर सकता है अगर आप राइट अप्रोच यूज़ करें तो और कैसे आप ऑर्गेनिकली अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करके डायरेक्ट जॉब ऑफर्स पा सकते हैं और क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए लिंक्डइन ग्रो करने के लिए। और उसके अलावा आपके जॉब से नेटवर्किंग के अलावा भी क्या क्या पर्क्स एंड बेनिफिट होते हैं, सरप्राइज हो जाओगे जान के। और हम देखने वाले हैं कि लिंक्डइन ग्रो करने के क्या एडवांटेज होते हैं नेटवर्किंग एंड जॉब्स के अलावा। पर्क्स एंड बेनिफिट जान के आप सरप्राइज हो जाओगे। हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर एक्शनेबल प्लान देखने वाले हैं और ये भी देखेंगे कैसे एज अ फ्रीलांसर आप इसको यूज भी कर सकते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं। तो आज की गेस्ट हमारी बहुत स्पेशल है, मुस्कान अग्रवाल इनका नाम है। इन्होंने अपने लिंक्डइन 10 मंथ्स में 55,000 फॉलोअर्स के थ्रू इंक्रीज करा है और वो भी अपने डोमेन में टॉप 1% नेटवर्क में आती है। और लिंक्डइन के थ्रू इन्होंने 20 से ज्यादा जॉब ऑफर्स रिसीव करे हैं एक क्वार्टर में। और इनकी लाइन में जो टॉप बिग 4 कंपनीज होती है उसमें उन्होंने जॉब ऑफर रिसीव करा है। तो इनसे हैक जानते हैं फटाफट, चलिए। सो बेसिकली हैक नहीं करा है, इस जस्ट सेट थोड़ा सा ग्रो किया है। मतलब नॉर्मल जो भी तरीके होते हैं ग्रो करने के, ऑर्गेनिकली ग्रो किया है। तो हैक नहीं है, बट हाँ ग्रो किया है ऑर्गेनिकली। कम्युनिटी बनाई है, फिर लोगों से कनेक्ट किया है, नेटवर्क बढ़ाया है, मतलब वैल्यू प्रोवाइड किया है या सो बेसिकली आई एम अ सीए फाइनलिस्ट। मैं अभी ENY में काम कर रही हूँ। तो आई पोस्ट अराउंड सीए स्टफ, लाइक आई बेसिकली पोस्ट हाउ टू गेट जॉब थ्रू लिंक्डइन। मेरा जो नीश है दैट इज बेसिकली अराउंड कि आप लिंक्डइन के थ्रू कैसे आप खुद को किसी भी आपकी ड्रीम कंपनी में प्लेस करवा सकते हो। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कोई भी रेफरेंस नहीं होता। मेरा भी कोई रेफरेंस नहीं था, बट मुझे बिग फोर जाना था, ठीक है। तो मैंने लिंक्डइन पे रीच आउट करना लोगों को स्टार्ट किया। तो वहां से फिर आई लर्न के कैसे प्रॉपर रीच आउट करते हैं। बिकॉज अगर आप सिंपली उनको लिख के भेजोगे कि हाई आई वांट टू गेट रेफर्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज माय सीवी, प्लीज हेल्प मी टू गेट इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब वो बंदा एकदम अनजान है, वो आपको नहीं जानता, वो आपकी हेल्प क्यों करेगा, राइट। तो एक प्रॉपर सेट होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि जिस फॉर्मेट में आपको लोगों को मैसेज करना होता है, मतलब क्या मैसेज करना होता है, कैसे मैसेज करना होता है और किसको मैसेज करना होता है। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब क्या मैसेज करोगे दैट वुड डिसाइड कि वो बंदा आपके बात का रिप्लाई देगा कि नहीं। कैसे मैसेज करोगे दैट्स आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब नाउ इतने लाखों लोग हैं लिंक्डइन पे, तो किसको मैसेज करोगे, राइट पर्सन, हाउ टू फाइंड द राइट पर्सन। सो दिस बेसिकली पीपल डोंट नो, इसलिए उनको रिस्पॉन्स नहीं आते। लाइक बहुत सारे लोगों को आपने सुना हुआ कहते हुए हमें कॉल्स नहीं आ रहे इंटरव्यू के, लिंक्डइन पे लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, जॉब्स नहीं मिल रही। ये क्वेश्चन बहुत आता है। यस, तो अभी ले ऑफ का टाइम वैसे ही चल रहा है। तो अगर लिंक्डइन को इफेक्टिवली यूज किया जाए तो आपको एक फर्म से नहीं, आपको 10 फर्म से ऑफर लेटर आएंगे, पक्का है। बिकॉज मेरे को भी EY में, GT में और प्लस टॉप 20 हर फर्म से मुझे कॉल आया था इंटरव्यू का। आप कुछ भी लिख के नहीं उनको DM कर सकते। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है लिंक्डइन पे जो कि लोग पढ़ते हैं उसको, लोग सुनते हैं उसको। एंड हाउ टू फाइंड राइट पीपल, लेट्स सपोज आपको XYZ किसी भी कंपनी में जाना है, तो आपको मैसेज किसको करना है। तो ये एक बार एग्जांपल देके बताओ किस टाइप का मैसेज करना चाहिए एक्चुअली, अगर आप करते हो जो। सो लेट इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, तो एक तो काफी बेग आंसर होता है कि जो लोगों को रिप्लाई नहीं आता, वो मैसेज क्या होता है कि हाय माय सेल्फ मुस्कान अग्रवाल, प्लीज रेफर मी, दिस इज माय CV। मैक्सिमम 90% लोग ऐसे ही रीच आउट करते हैं। फिर वो कहते हैं फर्स्ट लाइन माइंड में ये आती है। हाँ, फिर वो कहते हैं हमें रिप्लाई नहीं आ रहे। तो ऐसे रिप्लाई आएंगे भी नहीं। व्हाट यू हैव टू write is you have to tell who you are. So it goes like this. Hi, myself Muskan Agrawal. I am a CA finalist. I have recently cleared my this exam and with this marks, या फिर अगर आपकी रैंक वगैरह है तो आप वो भी मेंशन ऑब्वियसली करोगे। एंड रिसेंटली आई गॉट टू नो अबाउट वैकेंसी इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम। ये आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने बता दिया कि आप इंटरेस्टेड हो। देन फिर आप ऐसे लिखोगे कि आई हैव दिस मेनी स्किल्स, कि आप अपने आप को जस्टिफाई करोगे कि जो वो जॉब है, हाउ एलिजिबल यू आर फॉर दैट जॉब, ताकि दूसरा बंदा आप पे इंटरेस्ट ले। देन यू विल टेल योर स्किल्स कि आई हैव दीज मेनी स्किल्स, आई एम गुड एट एक्सेल, पावर पॉइंट, व्हाटएवर, एंड दिस इज हाउ आई कैन ऐड वैल्यू टू योर ऑर्गेनाइजेशन। आप उसको बताओगे कि हाउ यू आर गोइंग टू ऐड वैल्यू टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड वो आपको क्यों प्रेफर करे एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स, राइट। तो दिस इज हाउ इट गोज। देन आप लास्ट में कहोगे कि if there is any opportunity in your organization and you feel that I can be an asset to your organization,
प्लीज कंसिडर माई सीवी। आप अपना सीवी अटैच करोगे। दिस इज वन फॉर्म ऑफ टेम्पलेट। ऐसे करते करते 3-4 तरीके हैं जैसे आप रीच आउट कर सकते हो तरह तरह के लोगों को। बट एक यही होता है कि पहले अपना इंट्रो दे दो, कौन हो आप। दूसरा अपनी डिग्री बता दो। तीसरा होता है कि आप, क्रेडिबिलिटी बता दो। हाँ, तीसरा आप ये होता है कि आप उसको ये बताओ कि आपके पास क्या क्या स्किल्स है और आप उस जॉब को कैसे जस्टिफाई कर रहे हो। कल को कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहा है तो आप ऑब्वियसली बताओगे कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आते हैं, आप कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं कंपनी को ग्रो करने में। देन लास्ट में आप अपना ऑब्वियसली रिगार्ड्स वगैरह दोगे कि माय सीवी, प्लीज कंसीडर मी। प्लीज कंसीडर मी नहीं, लाइक इफ यू फाइंड एलिजिबल, इफ यू फाइंड दैट माय सीवी इज गुड, प्लीज कंसीडर मी। या इसमें बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर अपने प्रोजेक्ट लिंक्स भी ऐड कर दो डायरेक्टली रिज्यूमे, अगर बंदा नहीं देखता तो प्रोजेक्ट लिंक्स तो क्लिक कर ही लेगा या फीडबैक मांग लेगा। राइट ऐसे ऐप भी यूज कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हैं। और लाइक इट्स नॉट ओनली गेटिंग जॉब्स, इट्स मोर देन दैट। लेट्स सपोज आपका कोई भी बिजनेस है, आपको उसके लिए क्लाइंट्स चाहिए, तो ऑब्वियसली क्लाइंट्स लिंक्डइन पे भरे पड़े हैं। ठीक है, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं जो लोग हमसे सबसे ज्यादा हमें पूछते हैं कि लिंक्डइन ही क्यों। लोगों को इम्पोर्टेंस जाननी है कि लिंक्डइन क्यों इतना बेस्ट है हायर होने के लिए, चाहे वो जॉब हो या इंटर्नशिप हो। लिंक्डइन उसमें कितना इम्पोर्टेंट है? तो बेसिकली बात ये है कि डिफरेंस लिंक्डइन में क्यों है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म इज कि यहाँ पर आप 1-to-1 डायरेक्टली बात कर सकते हो। आप कंपनी के एचआर से बात कर सकते हो, लेट्स सपोज आप फाउंडर से बात कर सकते हो, आप उनके एम्प्लॉयज से बात कर सकते हो। आप उनको डायरेक्टली डीएम करके पूछ सकते हो कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा उस पर्टिकुलर फर्म में, हाउ इज द वर्क कल्चर, एंड क्या वो फर्म आपके लिए सच में सुटेबल है कि नहीं है। लेट्स सपोज मुझे कल को एसेंशियल में जाना है, अब मेरे कोई भी दोस्त नहीं है उधर, तो मैं किससे पूछूंगी? मैं इंस्टाग्राम पे कैसे ढूंढूं एसेंशियल का बंदा? मैं यूट्यूब पे कैसे ढूंढूं? मैं फेसबुक पे कैसे ढूंढूं? तो ये अगर अब मैं लिंक्डइन पे जाके टाइप करती हूँ एसेंशियल, और अब क्या टाइप करना है, मतलब किस टाइप के एम्प्लॉयज को रीच आउट करना है, दैट आई वुड कवर इन माय मास्टर क्लास, बिकॉज एसेंशियल में लाखों एम्प्लॉयज हैं, तो मैं लाख लोगों को तो मैसेज कर नहीं सकती। कुछ एम्प्लॉयज मतलब अब वो शॉर्टलिस्ट करने होते हैं कि इस बंदे से मैं बात करूंगी तो मेरा काम बन जाएगा। अब वो कैसे क्या करने हैं, तो दैट्स ऑन माय एक्सपीरियंस। मैंने 1 साल काफी लोगों को रीच आउट किया, तो मुझे समझ में आया कि हाउ टू एक्चुअली सर्च ऑन लिंक्डइन। आप लोगों को ढूंढोगे कैसे लिंक्डइन पे जिनको आप जानते नहीं हो, आपको नाम नहीं पता, आप कैसे ढूंढोगे उस बंदे को? तो अब नाउ यू, हाँ एग्जैक्टली, तो वो मतलब ओवर टाइम एक्सपीरियंस से ही आता है, बिकॉज मैंने काफी सारे लोगों को रीच आउट किया था जब मुझे चाहिए था आर्टिकल। तो दिस इज हाउ आई लर्न कि मैं बंदे कैसे ढूंढूं जिनसे मैं हेल्प ले सकूं या मैं अच्छी कंपनी में जा सकूं। तो बाय लिंक्डइन इज आंसर इज दिस कि आप ऑब्वियसली आप कनेक्ट कर सकते हो लोगों से, उस फर्म के लोगों से, एम्प्लॉय से, एंड आप सच में अपने आप को रेफर करवा सकते हो वहां से, क्योंकि रेफर बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट। या सो दिस इज 2-way प्लेटफॉर्म कि आप 1-to-1 बात कर सकते हो लोगों से। तो अभी जिस चेयर पे मैं बैठी थी ऑफ सेल बेल चेयर, तो ये शार्क टैंक में आए थे, तो they sent me this as a brand collaboration, this chair, and it's cost around 15,000 gaming chair. ठीक है, तो I have 1-to-1 interaction with the founder of this brand. Okay. या तो सोचो मेरी फाउंडर से 1-to-1 बात हो पा रही है सिर्फ लिंक्डइन के थ्रू। ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे पता नहीं कितने फाउंडर्स, कितने सीईओ से बात करके कनेक्ट करके आप एक्चुअली उनको अपने नेटवर्क में ला सकते हो। तो वही चीज है, नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो आपको अपॉर्चुनिटीज अपने आप मिलती जाएंगी। अदरवाइज डिजर्विंग कैंडिडेट्स तो सारे ही होते हैं, बट ऑफर लेटर कुछ ही को आता है। तो इट्स अबाउट हाँ आप रेफर किससे हो रहे हो, ये इंपॉर्टेंट करता है कि वो बंदा कौन है जो आपको रेफर कर रहा है, उसकी कितना टेक है उस फर्म में। तो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ गुड नेटवर्क ताकि आपको भी अपॉर्चुनिटीज मिले आगे। अदरवाइज तो वही चीज है कि डिजर्विंग तो सभी होते हैं, मतलब पढ़ाई सबने की है, डिग्रीज भी सबके पास है, बट जॉब तो कुछ ही लोगों को मिलती है डिजायर्ड फर्म में, ड्रीम फर्म में। तो अगर शॉर्ट में बोलूं तो योर नेटवर्क इज नेट वर्थ, राइट? या इट इज जो हमेशा गोल्डन बोली जाती है। या ठीक है, तो इम्पोर्टेंस तो समझ आ गई। अब अगर किसी को जॉब ढूंढनी हो या इंटर्नशिप ढूंढनी हो लिंक्डइन पे, तो वो कैसे स्टार्ट करे, मतलब उसके लिए क्या बेस्ट टिप्स हैं? जैसे ऐसे एकदम बिल्कुल नूब लेके चलो, तो जैसे लिंक्डइन पे प्रोफाइल ही अभी जस्ट बनाई है, तो वो कैसे स्टार्ट करे जॉब ढूंढना, लिंक्डइन ग्रो करना? हाँ, तो जॉब ढूंढने से पहले आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप करनी पड़ेगी। लाइक अगर आप ब्लैंक लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू आप जॉब ढूंढते हो
तो आपको कोई रिप्लाई नहीं देगा। तो प्रोफाइल पूरी सेटअप करनी पड़ेगी, जैसे कि लाइक अगर आप अपनी कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ती हैं, अपने बारे में लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो, क्या क्या आपकी हॉबीज हैं, क्या क्या आपके इंटरेस्ट है, एंड अभी तक आपने क्या क्या कर रखा है। तो लिंक्डइन इज बेसिकली योर वर्चुअल रिज्यूमे। तो किसी को भी रीच आउट करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रोफाइल एकदम अप टू डेट हो। एंड प्रोफाइल में भी 10-12 चीजें हैं जो आपको इंक्लूड करनी होती हैं, फ्रॉम योर पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, टू लिंक्डइन बैनर, टू योर टैगलाइन, टू अबाउट सेक्शन, टू एजुकेशन सेक्शन, एक्सपीरियंस सेक्शन। तो काफी सारी चीजें हैं लिंक्डइन में एक्चुअली। बस ऐसा नहीं है कि डीपी लगा दिया हो गया, नाउ आई कैन यूज लिंक्डइन। तो वैसे लीड्स नहीं आती है, रीच नहीं आती है। वंस यू हैव अ गुड प्रोफाइल, जब आप पूरा सेटअप कर लेते हो, देन ओनली यू गेट मोर रीच। लाइक आपको लोग सामने से भी रीच आउट करते हैं कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ही इतना ऑसम है, धांसू है, कि लोग आपको सामने से रीच आउट करते हैं कि आई वांट दिस सर्विसेज, वुड यू लाइक टू, वी वुड लाइक टू हैव यू एज अ डिजिटल मार्केटर, वी वुड लाइक टू हैव योर सर्विसेज। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही रीच आउट करोगे तभी लोग आएंगे, पीपल ऑल्सो रीच आउट सामने से आपकी सर्विसेज के लिए, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है एंड आपका काम अच्छा है ऑब्वियसली। Okay. So as a noob, the first step is to build your profile. स्क्रैच से कैसे बिल्ड करना है, that I would be teaching in my master class शुरू से, कि मतलब क्या क्या कैसे लिखना है, क्या कहाँ लिखना है, क्या डालना है। तो एक बार प्रोफाइल सेटअप हो जाए, देन कम्स द सेकंड स्टेप कि किसको रीच आउट करना है। मतलब फाइंडिंग द राइट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप 1 लाख लोगों को नहीं चाहकर भी रीच आउट कर सकते। तो फाइंडिंग द राइट पर्सन इज द नेक्स्ट स्टेप। देन थर्ड स्टेप इज कि हाउ यू आर रीचिंग आउट, आपका मैसेज क्या है। मतलब आप सिर्फ ऐसे जाके कि हाय आई एम एक्स एंड आई एम XYZ एंड आई एम सर्चिंग फॉर इंटर्नशिप, प्लीज हेल्प मी। तो इस वाले डीएम में कभी रिप्लाई नहीं आएगा आपको, बिकॉज ऐसे डीएम्स लोगों को दिन में हजार तो आते हैं। तो कुछ तो आपको अलग लिखना पड़ेगा ऐसा, ताकि बंदा आपको चाह कर भी इग्नोर ना कर पाए। हाँ, तो बेसिकली यही 2-3 स्टेप्स हैं। देन आफ्टर दैट फॉलो अप्स लेना इज आल्सो इम्पोर्टेंट। कभी कभी होता है कि लोग मैसेज स्किप कर जाते हैं, तो टेकिंग फॉलो अप्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट। बट हाँ, पहला 2 चीज इम्पोर्टेंट है। पहले अपनी प्रोफाइल एकदम सेट रखो, अप टू डेट रखो, इट शुड लुक अट्रैक्टिव। एंड देन सेकंड के सही तरीके से सही लोगों को रीच आउट करो। तो हमारी जैसे बात चल रही थी कि कैसे लिंक्डइन में जॉब ढूंढनी है, तो लोगों को प्रोफाइल बिल्डिंग उसके लिए जो करनी है तो वो कैसे करनी चाहिए ताकि उनको ज्यादा वो सर्च में ऊपर आए प्रोफाइल्स में रिक्रूटर को, और उन्हें ज्यादा से ज्यादा जॉब ऑफर्स आए। सो मतलब बेसिकली मैं इस पे अपना प्रोफाइल ऑब्वियसली दिखाना चाहूंगी। तो दिस इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल, अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है। तो नाउ इफ यू सी दिस प्रोफाइल, तो आई थिंक इसमें मैंने बहुत कुछ कवर कर रखा है। मतलब लोगों को मेरा प्रोफाइल, मेरे से बात करने से पहले भी मेरे बारे में उनको 30 से 40 से 50 से 60% चीजें पता चल जाएंगी कि शी वर्क्स एट EY, शी वाज प्रीवियसली वर्किंग विद ग्रैंड थॉर्ंटन GT, उसके 55,000 फॉलोअर्स हैं, CA फाइनलिस्ट है, ऑडिट में काम कर रही है, BCom कंप्लीटेड है, और 450+ टॉप मेट की बुकिंग्स अभी तक रह चुकी हैं। एंड पब्लिक स्पीकर, लाइक आई लव स्पीकिंग ऑन स्टेज, एंड 3 times I presented my paper at my institute। CA स्टूडेंट्स का एक ICI करके इंस्टीट्यूट है वहां पर। ऑडिट में एक वर्ड है ट्रू एंड फेयर, लाइक ऑडिट रिपोर्ट हमेशा ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। तो दैट इज, हाँ, तो वो मैंने लिख रखा है ट्रू एंड फेयर पर्सन, क्योंकि मैं ऑडिट में हूँ, तो लाइक दैट समहाउ आई इंटरकोरिलेटेड। तो ये डीपी शुड बी वेरी प्रोफेशनल। लाइक अगर आप मेरा डीपी देखोगे तो यहाँ पे पूरा फोकस मेरे पे है। लोग कुछ भी डीपी लगा देते हैं कि पीछे पेड़ है, पीछे चेयर है, कैसे भी बैठे हुए, तो वो इतना रीच नहीं आती। योर डीपी, योर हेडलाइन, दिस इज माय लिंक्डइन बैनर व्हिच आई स्पेशली ड्राफ्टेड फॉर मी, जिसमें मैंने सब कुछ कवर करने का ट्राई किया है, ठीक है। एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर आई एम लॉन्चिंग माय कोर्स ग्राफीवाई अनअकैडमी। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर लाइक आई एम लॉन्चिंग दिस कोर्स रिलेटेड टू लिंक्डइन। तो आई थिंक अगर आप ये प्रोफाइल देखते हो तो ऑब्वियसली यू विल गेट अट्रैक्टेड थोड़ा बहुत, या जो भी है, एज कम्पेयर टू अदर प्रोफाइल्स, ठीक है। तो दिस इज द इंटरफेस के ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देन सेकेंडली, आपका जो अबाउट सेक्शन होता है दैट शुड बी वेरी गुड। लाइक मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीजें मेंशन कर रखी है बहुत डिटेल में। तो कोई अगर मेरे से बात भी नहीं करता, उसको मेरे बारे में काफी चीजें पहले समझ में आ जाएंगी। देन ही वुड डिसाइड, देन ही विल डिसाइड कि मैं उसके लिए हेल्पफुल हो सकती हूँ या नहीं, या उसको मेरे से कनेक्ट करके कुछ वैल्यू एडिशन हो रही है कि नहीं। देन आपका एक्सपीरियंस सेक्शन आता है, देन आपका एजुकेशन सेक्शन आता है,
देन लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेट्स, आपकी स्किल्स लाइक पब्लिक स्पीकिंग के लिए मेरे को 47 लोगों ने एंडोर्समेंट दी है, मतलब these people have believed that I am good at public speaking. Then recommendations, people write for you कि like why, like people write just like a feedback कि people write good things about you. तो यार ये recommendations तो बहुत अच्छी है. Yeah. So, and I have received around 22 recommendations till now in around 10 months. And all these are from my mentors and seniors. Like ऐसा नहीं है कि दोस्तों से बोल के लिखवा लिया, मेरे लिए तारीफ लिख दी. Definitely यार. Yeah. वो तो visible है उनकी designation bio देख के. Yes. So then honors and awards के like आपको कुछ भी honor मिला है, आपको कुछ भी award मिला है, that is very significant. So that you can add. So basically this is your interface के अब now how to make this, like ऐसा नहीं है कि मैंने ये 1 घंटे में पूरी प्रोफाइल बना ली, मेरे को बहुत टाइम लगा था इसको सेटअप करने में, कि अब आपको भी पता होना चाहिए कि आपको इस लाइन में क्या लिखना है, आप कुछ भी नहीं लिख सकते. So this is how I will tell you कि what you have to write in this in order to attract this. Now I will tell you how to make this banner. ये बैनर कैसे बनाते हैं, that I will teach in my session. Then DP का क्या रोल होता है, DP कैसी होनी चाहिए, and how you can get a good, मतलब how to place a professional DP. अगर आपके पास इतनी अच्छी DP भी नहीं है तो आप कैसे अच्छी DP रख सकते हो ताकि आपकी रीच अच्छी जाए. अबाउट सेक्शन और ये सारी चीजें कैसे अपडेट करनी है, इसमें क्या इंक्लूड करना है, एक्सपीरियंस सेक्शन में क्या इंक्लूड करना है, ठीक है, रिकमेंडेशन कैसे लेते हैं लोगों से कि लाइक हाउ टू रीच आउट पीपल फॉर गेटिंग अ रिकमेंडेशन. तो उसके लिए भी मैसेज करना पड़ता है ना लोगों को ये रिकमेंडेशन के लिए. Yes, उसका भी टेम्पलेट होता होगा. हाँ, उसका भी टेम्पलेट होता है कि हाउ टू रीच आउट टू पीपल टू इन ऑर्डर टू गेट रिकमेंडेशन. बिकॉज आप सीधे लिख के जाके ये नहीं बोल सकते कि हाय मुझे रिकमेंडेशन दे दो, दैट वुड लुक सो बैड. मतलब अगर आप डायरेक्टली जाके कुछ भी बोल रहे हो तो देयर इज एन ट्रिक, देयर इज अ प्रोफेशनल वे फॉर एवरीथिंग ऑन लिंक्डइन. अगर आप उस तरीके से कुछ भी चीज मांग रहे हो तो वो ऐसा नहीं लगता कि यू आर इन सीकिंग पोजीशन, ऐसा लगता है कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हो. मतलब रिकमेंडेशन भी आपको ही मिल रही है बट अदर पीपल विल गिव यू बिकॉज आपका रीच आउट करने का तरीका अच्छा था. So this is how an ideal profile looks like, and if I show. तो अभी कभी आपने कीवर्ड्स वगैरह लिखे हो स्पेसिफिकली अपनी लाइन से रिलेटेड या फिर आपने रिकमेंडेशन ली हो तो उससे आपको जॉब ऑफर्स के लाइक अज्यूम कर लेते हैं मंथ में 10 आ रहे हैं तो वो इंक्रीज हुआ नंबर या नहीं हुआ? तो ये डेफिनेटली रिकमेंडेशंस प्ले अ मेजर रोल. अगर लेट्स सपोज आपने एक्सवाइजेड किसी भी कंपनी में अप्लाई कर दिया एंड उन्होंने आपका प्रोफाइल चेक कर लिया, ऑब्वियसली वो करते हैं आजकल हर कंपनी में लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी चेक होती है, ठीक है. तो ऑब्वियसली अगर उनको दिखाई देता है कि हाँ इसे इतने सीनियर बंदों ने इसको रिकमेंडेशन दी है तो मतलब इट एड्स अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी टू योर प्रोफाइल. तो हाँ डिफरेंस ऑब्वियसली फील होता है, लाइक दे विल ऑब्वियसली फील रिलायबल टू ट्रस्ट ऑन यू टू गेट यू हायर्ड. So yeah, it plays a major role. Then like these are my posts. If I show you, अभी मैंने recently कुछ ज़्यादा post किए नहीं है. This is for this master class का post. Like you can obviously search out कि आपको क्या क्या इसमें like मिलेगा. कि like you don't need any prior knowledge for beginning this master class. आप कुछ नहीं आता तो भी I would be starting from obviously scratch. मैं शुरू से बताऊंगी कि किसी ने अगर अपना account अभी बनाया तो वो कैसे कर सकते हैं. देन उसके बाद आई वुड बी ऑब्वियसली टेलिंग कि आप लिंक्डइन के थ्रू कैसे अपनी ड्रीम फर्म में जा सकते हो. देन टेम्पलेट्स आई वुड बी गिविंग फॉर एवरीथिंग कि कैसे रीच आउट करना है, किसको करना है, रिकमेंडेशंस के लिए आपको कैसे लोगों से मांगनी है हेल्प सबसे. फिर अगेन यू विल गेट अ सक्सेसफुल कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड आपकी 1 ईयर की रिकॉर्डिंग मिलेगी एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग विल आल्सो बी देयर. लाइक आपको कुछ भी डाउट है आई एम मेकिंग अ टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आप मुझसे 1-to-1 3 दिन में कुछ भी डाउट पूछ सकते हो रिलेटेड टू लिंक्डइन, रिलेटेड टू योर प्रोफाइल. ठीक है. Then again you can use my code Muskan67 or you can use Himanshu's code Himanshu67 or 68 to get good amount of discount. Then yeah, this is that. And recently I took a session for this there is a CA firm in Bengaluru, so they essentially hired me for a session for their article trainees. So it's a review of him. So yeah, like that you have to build your profile in a way that people reach out to you. Now this person reached out to me 1 month back, the CA firm, okay, we want to have you as a guest speaker for our firm. So I don't know this person and I never interacted, but he reached out to me and I felt very good that someone from my fraternity reached out to me for this LinkedIn ka session. So definitely
Yeah. So yes, so you don't always need to reach out. People will reach out to you if your profile looks good and you post value added content. तो अगर मैं समराइज करूँ तो अगर आप अपनी वैल्यू, अपनी जो आपकी नॉलेज है वो आप शेयर कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो लिंक्डइन पे, Yes. तो लोग तो आपको वैल्यू के चक्कर में फॉलो कर ही रहे हैं। दूसरा, आप अपनी फील्ड में टॉप 1% बन रहे हो, राइट? Correct. लोग आपको नोन हो रहे हैं, लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं Correct. डायरेक्टली, अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं उसके बावजूद। जॉब ऑफर्स तो डेफिनेटली फिर फॉलो कर ही लेंगे अगर ऐसे Right. आप Right. टॉप सीएस में आ रहे हो या Yeah. फिर So टॉप this is सॉफ्टवेयर हाँ. डेवलपर्स में आ रहे हो। So this is one of the major advantage of personal branding. Like अभी अगर मैं किसी भी इवेंट में जाती हूँ CA स्टूडेंट्स के, तो obviously अलग अटेंशन मिलता है कि मतलब we have seen you on LinkedIn, तो पूरी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है, to be very honest. तो आपका नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा ना, उतना ही आप ग्रो करोगे in life, because network is network. That's very very true. Yeah. डेफिनेटली यार, ऊपर अगर मतलब इतने फॉलोअर्स होंगे तो अगर Yes. मैं भी लिंक्डइन का लॉजिक लिख रहा होता तो डेफिनेटली मैं इतने ज्यादा फॉलोअर्स वालों या जो लोग एक्टिव हैं Yes. उनको ऊपर ही रखता। Correct. लोग एक्टिव नहीं होते लिंक्डइन पे, कुछ पोस्ट नहीं करते, तो मैं उनको क्यों ऊपर दिखाऊंगा सर्च करने पे? Right. यार लोग लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे, तो वो सब भी मैटर करता होगा। Correct. फेयर पॉइंट है। और डेफिनेटली लोगों को हेल्प हुई होगी कि लिंक्डइन पे स्टार्ट कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है, और एडवांटेजेस क्या हैं, लाइफ लॉन्ग एडवांटेजेस, पर्क्स क्या हैं, और शॉर्टकट क्या है आपके कोर्स के थ्रू, वो कर सकते हैं। Yes. तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। तो Thank you बहुत so जल्दी much. आपने बहुत कुछ Yes. अचीव करा है, तो ऐसे ही आगे करते रहो। ऑल द बेस्ट। Thank you so for your much, future Manshu, endeavors. for having me, and all the best to you also. And जो भी audience देख रही है, Thank you. let's study LinkedIn together. Just 5 days to go from 31, and it's my first LinkedIn masterclass. Let's see कैसा क्या response रहता है. Yeah, because see, I am also a student, but like I am doing all these things because मेरे को पसंद है थोड़ा LinkedIn पे लिखना, और like obviously if I am a student, I also want कि जो मेरे साथ के लोग हैं या मेरे से बड़े छोटे जो भी हैं, वो भी इस प्लेटफॉर्म का पूरा इक्वली फायदा उठाएं, because this platform in long run it is going to pay you very much. Like ये चीज सबको धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगी कि LinkedIn पे जितना ग्रो करके आप चीजें कर सकते हो, that is far very important and important in current scenario when layoff का टाइम चल रहा है, कुछ भी आइडिया नहीं है, and side income होना बहुत जरूरी है, तो that thing you can do from LinkedIn. Definitely यार, मैं And भी you can स्टार्ट reach out to करूंगा। me, yeah, and anyone who want to have any query or doubt related to anything, you can reach out to me on my LinkedIn profile. I would definitely लिंक पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आप अभी 1-to-1 टॉपमेट पे गाइड करते हो लोगों को? Yeah, I also या अभी give बंद कर रहे 1-to-1. So I also give 1-to-1 sessions on TopMate related to resume review, how to get jobs through LinkedIn, and how you can build a personal. Just like I reviewed your profile, I review people's profile also on LinkedIn. It's about 30 to 45 minute session, and so I give TopMate पे भी sessions also, and I have like वो भी लिंक में डाल दूंगा। Yeah, so I've completed around 450 plus calls in past 4 to 5 months. कैसे कर लेते हो यार? तो मेरी जो USP है वो यही है कि मैंने प्राइसेस बहुत कम रख रखे हैं, ताकि जो लोगों को स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी they can easily subscribe to my things, to my courses. Otherwise तो वही चीज है कि like basically मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरी क्या बैंडविड्थ होती है, कि मैं कितना पे कर सकती हूँ लोगों को, राइट? तो मैंने थोड़ा उस अकॉर्डिंग सारी चीजें कर रखी हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना आए किसी को भी रीच आउट करने में, इफ दे वांट माय सर्विसेज, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी रहे। एंड ऑब्वियसली फ्री इसलिए नहीं क्योंकि मेरा भी टाइम वर्थ इट है। मैं भी अभी EY के साथ काम कर रही हूँ, तो मेरा 10 to 12 12 घंटे 14 घंटे ऑफिस रहता है, तो उसके बाद अगर मैं इतना एफर्ट्स डाल के इफ आई एम टीचिंग समथिंग, ऑब्वियसली उसके लिए कुछ तो कॉस्ट होनी चाहिए, मोटिवेशन फॉर डूइंग दिस। या डेफिनेटली आई थिंक 5-600 का कोर्स इज डेफिनेटली वर्थ इट 5-6 hours. Yeah, 5-6 hours. ठीक है, right. ठीक है। Thank you very much for Thank you so much for joining us. Yeah. Have a good day. Thank you.